नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉनिक्स पर। आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और युद्ध के माहौल के बीच दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अचानक वैश्विक चर्चा का केंद्र बन गया है। ईरान ने इस रणनीतिक समुद्री रास्ते को बंद कर दिया था, जिससे पूरी दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ने की आशंका है। लेकिन इसी संकट के बीच भारत के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। जहाँ कई देशों के जहाज समुद्री रास्ते में फंसे हुए, वहीं भारत के तेल और एलपीजी टैंकर सुरक्षित तरीके से निकलकर देश की ओर बढ़ रहे हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध और हमलों के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया था। ये वही समुद्री मार्ग है जहां से दुनिया के बड़े हिस्सों में कच्चा तेल और गैस पहुंचती है। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। ऐसे में इसका बंद होना दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ी चिंता बन गया था। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने नाटो सहयोगियों से अपील की है कि वे अमेरिका की मदद करें ताकि इस महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते को दोबारा से खोला जा सके। ट्रंप का कहना है कि अगर ये रास्ता ज्यादा समय तक बंद रहा तो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और बाजार दोनों पर भारी असर पड़ सकता है। लेकिन इस तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई। भारत और ईरान के बीच लंबे समय से अच्छे कूटनीतिक और रणनीतिक संबंध रहे हैं। यही वजह रही है कि संकट के बीच भी भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता मिल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उस जहाज की जिसने इस खतरनाक माहौल के बीच सुरक्षित निकलकर भारत के लिए राहत की खबर दी। भारतीय ध्वजा वाला कच्चे तेल का टैंकर जगलाट की 15 मार्च को सुरक्षित तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर निकल आया। जानकारी के मुताबिक 14 मार्च 2026 को यह जहाज फुजैरा में कच्चा तेल लोड कर रहा था। उसी दौरान तेल टर्मिनल पर भी हमला हुआ था, यानी जहाज बिल्कुल खतरे के बीच मौजूद था। इसके बावजूद सभी सुरक्षा चुनौतियों को पार करते हुए ये टैंकर रविवार सुबह लगभग 10:30 पर करीब 80,800 टन मरबन कच्चा तेल लेकर सुरक्षित रवाना हो गया है। अब भारत के लिए राहत की दूसरी बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय ध्वजा वाले एलपीजी टैंकर शिवालिक और नंदा देवी भी सुरक्षित तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल चुके हैं और भारत की ओर बढ़ रहे हैं। इन दोनों जहाजों में कुल मिलाकर करीब 92,712 टन एलपीजी लोड है। बताया जा रहा है कि ये दोनों जहाज उन 24 जहाजों में शामिल थे जो मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू होने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिमी हिस्से में फंस गए थे। लेकिन अब इनके सुरक्षित निकल आने से भारत की ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बड़ी राहत मिली है। दरअसल भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है। आंकड़ों के मुताबिक भारत अपनी जरूरत का लगभग 88% कच्चा तेल, 50% प्राकृतिक गैस और करीब 60% एलपीजी विदेशों से आयात करता है। मिडिल ईस्ट के बढ़ते तनाव से पहले भारत में कुल तेल आयात लगभग आधा हिस्सा सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों से आता था। वही एलपीजी आयात का करीब 85 से 90% भी इन्हीं देशों से होता रहा था। ऐसे में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लंबे समय तक बंद रहता तो भारत समेत दुनिया के कई देशों की ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ सकता था। यही वजह कि पूरी दुनिया की नजर इस समुद्री रास्ते पर टिकी हुई है। फिलहाल राहत की बात करें तो भारतीय जहाज सुरक्षित निकल रहे हैं और भारत की ऊर्जा सप्लाई अब स्थिर बनी हुई है। लेकिन मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और वैश्विक राजनीति के बीच आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाएंगे, इस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। तो ऐसे देशों दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जॉनिक्स के साथ। नमस्कार।